फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों जो एसआई का एग्ज़ाम आज आयोजित हुआ है उसमें हिंदी का जो पेपर आपका आया है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आरपीएससी के द्वारा जो आज हिंदी का पेपर आयोजित करवाया गया है एसआई एग्ज़ाम से संबंधित, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, लेगिस्लेचर पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो लेगिस्लेचर जो दिया गया है इसका हिंदी पारिभाषिक रूप क्या हो जाएगा? तो विधानमंडल यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कम्युनिटी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर विज्ञप्ति यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है ये आपका सुमेलित नहीं है? मोनोटोनी, एकरसता, मोनोग्राम, गुफांक्सर, मोनोगेमी, स्मारक जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मोनोपोली एकाधिकार यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का आपको चुनाव करना है। प्रोसीडिंग यानी कि कार्यवाही यहाँ पर हो जाएगा। प्रोबेशन संभाव्य यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका गलत हो जाएगा। पोस्टपोन मुलतवी करना और एडजोन यानी स्थगित करना यहाँ पर सही दिया गया है। अगला सवाल देखिए, पारिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर सुमेलित है पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। तो सोले मन यहाँ पर सत्यनिष्ठा दिया गया है। सोवेरजेन यहाँ पर संप्रभु दिया गया है और स्टिपुलेशन यानी परिनियमन यहाँ पर दिया गया है और सुपरफिशियल यानी अधिक्षण यहाँ पर दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का हिंदी में से निकटतम अर्थ होगा। तो जमीन सख्त आसमान दूर का जो लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कठिन परिस्थिति में होना। थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, दमड़ी की अरहर और सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो इसका निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? जो जरा सा काम होता है उसको भी बहुत बड़ा कर दिखाना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टू यहाँ पर आपका सही है। हालांकि वे तो अधिक परंतु काम थोड़ा हो, ये भी यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन टू यहाँ पर आपका सही होगा। सवाल देखिए, जैसे सांपनाथ वैसे आपके नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, वर्डिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो वर्डिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अधिमत बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रेजोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो रेजोल्यूशन जो है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? संकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा। रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो रिप्रोडक्शन जो है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रतिकृति होता है, प्रतिलिपि होता है, पुनरुत्पादन यहाँ पर होता है, लेकिन प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं होगा। तो 1 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, 52 तोले पाँव रत्ती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो 52 तोले पाँव रत्ती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ आपका क्या हो जाएगा? जो कि हर तरीके से बिल्कुल ठीक हो। ये यहाँ पर बिल्कुल सही लगाया हुआ है इस बच्चे ने। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो तालू में दांत जमना यानी कि दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक प्यारा होना। थर्ड यहाँ पर आपका सही है। गर्दन उठाने का मतलब क्या हो जाएगा? विरोध करना यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके इजी सवाल है जिनको आप आसानी से कर सकते हो। अब अगला सवाल देखिए, किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। थर्ड यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, पो 12 होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो पो 12 होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? हर तरह से लाभ ही लाभ होना। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित आपका नहीं है ये आपको बताना है। भूखा सिंह न तिनका खाए। तो बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। तो ये सही है। भूख में गुलर पकवान यानी भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी आपको स्वादिष्ट मालूम होता है। तो ये भी सही है। भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। तो ये भी सही है। आगे देखिए, भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए,
कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? दुख सहते सहते तंग आ जाना। 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन के हिसाब से इन सवालों को आप आराम से कर सकते हो। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो किस विकल्प में आपका अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया गया है, ये आपको बताना है। यदि मेरी सुने तो कभी न जाए, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। तो छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, तो यहाँ पर दृढ़ता नहीं आना चाहिए, छात्र संगठित रहे या तो ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दृढ़ता और संगठित एक जैसे शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य यहाँ पर है? तो किस विकल्प में शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपका दिया गया है? तो देश में सर्वत्र शांति है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में आपका शुद्ध वाक्य है? तो किस विकल्प में आपका शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा? वह कुर्ता डालकर गया है, कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। अगला सवाल है, किस विकल्प में आपका शुद्ध वाक्य यहाँ पर नहीं है? तो किस में आपका शुद्ध वाक्य नहीं है? तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। तो इसको नहीं होगा, यहाँ पर इसे होगा, इसे दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। तो 2 यहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध वाक्य नहीं है, यही पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा। तो न जाने आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह आपका होगा। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। देखने से ऐसा लग रहा है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका विस्मय सूचक चिन्ह ही होगा। आगे देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो समुचित प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो कैसा बेहुदा आदमी है, यहाँ पर ये जो चिन्ह का प्रयोग है ये गलत दिया गया है। आगे देखिए, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। तो निर्देशक चिन्ह के प्रयोग में असंगत यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात आपका निर्देशित चिन्ह नहीं आता है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उद्धृत चिन्ह यहाँ पर आएगा, ना कि निर्देशक चिन्ह। तो पहला यहाँ पर आपका जो है वो असंगत है। आगे देखिए, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है श्याम को गाड़ी नहीं मिली, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वह समय पर नहीं गया, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 1 यहाँ पर आपका सही होगा, ना कि प्रधान। यदि वो पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो अगर वो पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो ये संकेतवाचक वाक्य यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है मिश्र वाक्य यहाँ पर आपका कौन सा है। या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए, तो ये तो आपका संयुक्त हो गया। वह जो कुछ दिखने योग्य था मैंने सब देख लिया, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहाँ ठहर कर उनकी बातें सुनने लगा, तो ये भी आपका संयुक्त होगा। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, तो ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है। यहाँ पर 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? तो यहाँ पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ये आपका अशुद्ध दिया गया है, ठीक है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ये यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ये यहाँ पर आपका होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखो, शुद्ध वाक्य यहाँ पर बोला गया है, इसके बाद फिर क्या हुआ, तो बाद और फिर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये तो वैसे भी शुद्ध नहीं है आपका। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है आपका, ये आपको बताना है। तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पर आपका शुद्ध है। विद्यांचल और पर्वत दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सचिवालय और कार्यालय, तो सचिवालय ऑलरेडी कार्यालय ही होता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो तुम वापस लौट जाओ, तो वापस और लौटना दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। तो साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है, क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं होता है। आगे देखिए, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? तो संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो इसने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, यानी ये संदिग्ध है, मिली होगी या नहीं मिली होगी, तो ये संदिग्ध भूतकाल है आपका। आगे देखिए,
ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, वाक्य में काल है, तो ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, तो ये संभाव्य भविष्य काल है आपका, संभाव्य भविष्य काल यहाँ पर आपका होगा। आगे देखिए, सदा सुखी रहो वाक्य किस वर्ती से संबंधित है? तो सदा सुखी रहो ये आपका इच्छार्थ वर्ती से संबंधित है, इच्छार्थ वाक्य आपका हो जाएगा। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो मध्यम पुरुष का प्रयोग आपका यहाँ पर एक में देखने को आपको मिलेगा, तुम। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, तो यहाँ पर आपके मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? वहाँ कैसे बैठा जाए, ये बिल्कुल सही है, कैसे बैठा जाए, तो इसमें अपने आप भाव आ गया। किस विकल्प में कर्म वाच्य यहाँ पर नहीं है? तो किस विकल्प में कर्म वाच्य यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। किस विकल्प में यहाँ पर क्या नहीं है आपका? कर्म वाच्य यहाँ पर नहीं है, तो ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो कर्मवाच्य किस में नहीं है? रानी ने सहेलियों को बुलाया, इसमें आपका कर्मवाच्य नहीं है। ये जो वन है इसमें आपका कर्मवाच्य नहीं है। इतला दी जाती है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, तो यहाँ पर तो द्वारा आ गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर कर्म हो जाएगा। यह फिर देखा जाएगा, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है ये वन जो है इसमें आपका कर्म नहीं है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर गए। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहे, तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है ये आपका संयुक्त वाक्य है। तो बताइए संयुक्त वाक्य यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो उन्हें ना नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, यही आपका संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है, तो आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में कौन सा पक्ष आपका हो जाएगा? पूर्णकालिक पक्ष, आवर्ती मूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष या नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो ये जो सवाल है इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखो, आकाश में तारे निकलते हैं तो ये आपके रेगुलर बेसिस पर निकलते हैं, आवर्ती मूलक हो सकता है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये आप लोग कमेंट करके बताना, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में इसको पिन कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द यहाँ पर आपका पुल्लिंग नहीं है? तो सरसों जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, अधिकरण कारक के परसर्ग में मैं का असंगत प्रयोग हुआ है, तो मैं का असंगत प्रयोग किसमें आपका हुआ है यह आपको बताना है। तो देवताओं में कौन अधिक पूज्य है? हम में तुम में कोई भेद नहीं है, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, तो उनकी योग्यता काम से प्रकट होती है या काम द्वारा प्रकट होती है, तो ये जो है यहाँ पर असंगत प्रयोग में लिया गया है। थर्ड यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो आग सदैव आपके एक वचन के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है, तो चिड़िया का चिड़िया होता है बहुवचन, वर्ध का वर्धजन होता है, डाली का डालिया यहाँ पर होता है, लेकिन डिब्बा का डिबिया नहीं होता है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका मिलान, मोर, मार्ग और गेरू। तो मिलान, मोर और मार्ग जो है ये आपके पुल्लिंग है। कैसे हैं? पुल्लिंग है ये आपके। स्त्रीलिंग यहाँ पर आपका गेरू हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द किस विकल्प में आपके शुद्ध यहाँ पर दिए गए हैं? आंतरिक, जाति पाति, अंधेरा, चंचलता, दुनिया, पूछकर, सोचेंगे, तरंगे। तो सभी शब्द शुद्ध आपके किस में दिए गए हैं? अंधेरा और चंचलता में दिए गए हैं। अगला सवाल है, अशुद्ध शब्द नहीं है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये विमुड जो दिया गया है ये आपका अशुद्ध नहीं है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है, विमुड यहाँ पर आपका जो है ये अशुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अक्षोहिणी जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ पर डबल मात्रा लगी हुई है, यानी कि ये आपका बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर दिया गया है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो किस विकल्प में सभी शब्द आपके शुद्ध हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका प्रामाणिक, पौराणिक और यौगिक, इसमें सभी शब्द आपके शुद्ध हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपका कौन सा दिया गया है? तो स्वर्गीय जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका अशुद्ध है, स्वर्गीय अशुद्ध दिया गया है, बाकी यहाँ पर आपके ये शुद्ध हैं। सौराष्ट्र शुद्ध है, स्पर्श भी सही लिखा हुआ है, संदिग्ध भी आपका सही लिखा हुआ है। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा यहाँ पर है? अभिष्ट, अनुसरण, अभ्यस्त और आपका अध्यावसाय। तो यहाँ पर कौन सा आपका अशुद्ध दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपका 4 बिल्कुल यहाँ पर गलत है। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो शुद्ध अशुद्ध भी यहाँ पर काफ़ी सारे पूछे गए हैं आपके। अभ्यगत जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका अशुद्ध हो जाएगा।
अव्यगत जो दिया गया है वो यहाँ पर आपका अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध शब्द है तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो स्थायित्व जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। स्थायित्व जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका शुद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्धिकरण में यहाँ पर गड़बड़ है। आगे देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? तो किस विकल्प में उपयुक्त है? जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त है। आगे देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ आपका किस में हो जाएगा? तो कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध का मतलब होता है कमरबंद, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? तो किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? तो ये आपका पूर्णिमा की रात, राका, बिल्कुल सही है। योजना करने के योग्य, योज्य। रंगमंच का पर्दा, यहाँ पर यवनिका। जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय। तो ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। 61 में 2 जो है ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आप 62 देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो किस में सही अर्थ आपका नहीं है? मेघ और मेद। मेघ बादल होता है, मेद यज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। मूल मूल्य, मूल जड़ होता है, मूल्य कीमत होता है, ये भी सही है। सूक और सूक, सूक जो और सूक तोता दिया गया है, ये यहाँ पर गलत है। बलि उपहार होता है, बलि बलवान होता है, तो ये भी यहाँ पर आपका सही है। थर्ड यहाँ पर आपका गलत होगा। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो सिंपल सा सवाल है ये आपका, बताइए क्या आंसर होगा। कृति यानी रचना होता है, छोटी ई वाली, और कृति जो बड़ी ई वाली होती है उसका अर्थ होता है निपुण। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो सही अर्थ किस शब्द युग्म का यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। गेय और गेह। गेय यानी गाने योग्य, गेह यानी घर। चक्र चर और चक्रधर। चक्रचर यानी कुम्हार, चक्रधर यानी विष्णु। चक्रवात चकवा, चक्रवाल बवंडर। गोपन छिपाना, गोम्य गोबर। तो यहाँ पर किस में अर्थ सही नहीं है? तो ये थर्ड में आपका अर्थ यहाँ पर सही नहीं है, बाकी आपके तीनों सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है? तो किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द आपके नहीं है, ये आपको बताना है। परस्पर चावल तंदुल पायस, ये आपके ऑलरेडी पर्यायवाची नहीं है। चावल और पायस ये दोनों अलग चीज़ें हो गई आपकी, बाकी ये आपके यहाँ पर पर्यायवाची दिए गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो बता दीजिए भैया। सिकी होता है, कलापी होता है, केकी होता है, मंडूक यहाँ पर नहीं होता है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है? तो तम होता है, तिमिर होता है, तमिस्त्र होता है, सर विसिक सिलीमुख होता है, खड़ग असी करवाल होता है। लेकिन मरुत गंधर्व और तरणी यहाँ पर दिया गया है, जो कि अलग हो जाएगा। आगे देखिए, असंगत विलोम शब्द है, तो असंगत विलोम शब्द बता दीजिए। तो न्यून का अधिक, वैयक्तिक का आपका सामूहिक, तरल का ठोस। तो उतरना का गिरना यहाँ पर गलत हो जाएगा। उतरना का तो चढ़ना होना चाहिए। असंगत विलोम शब्द है, तो असंगत विलोम शब्द बता दीजिए कौन सा यहाँ पर आपका जो है वो सही होगा। क्रस का स्थूल, बिल्कुल सही है। रिजु का वक्र होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गत का आगत, ये भी आपका सही है। बड़ा का लंबा यहाँ पर गलत दिया गया है, इजी सा सवाल है। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, तो दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हो जाएगा दीक्षक। क्या हो जाएगा? दीक्षक। बहुज्ञ का विलोम है, तो ये बहुज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुज्ञ का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अल्पज्ञ हो जाएगा। ये तो फिर भी आपका सीधा सा है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? तो क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग किस में हुआ है आपका? तो सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें आपके अकर्मक रूप का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 72 में रुकिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। राम स्कूल में पढ़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद से खेलता है, श्याम आम को खाता है। तो यहाँ पर अकर्मक रूप पूछा गया है। अकर्मक में कौन सा होगा? तो राम स्कूल में पढ़ता है, ये यहाँ पर आपका अकर्मक होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? मोहन मुझसे किताब लिखाता है, बच्चे को रोटी खिलाओ, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई। तो वह घर आना चाहता है, इसमें आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बाकी तीनों में है। किस विकल्प में विशेषण शब्द है? तो विशेषण शब्द किस विकल्प में आपका हो जाएगा भैया? तो विशेषण शब्द किस विकल्प में आपका हो जाएगा? तो अमावस, अमात्य, अनुचित, अभ्यास। तो अनुचित जो है इसमें आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, अनुचित जो है ये विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, इसमें संबंध सूचक का प्रयोग नहीं हुआ है। विस्मयादिबोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आश्रयबोधक धन्य,
संबोधन घोतक अरे, तिरस्कार बोधक छी, स्वीकार बोधक जी। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो 76 में आपका 1 जो है यही गलत हो जाएगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो निपात का प्रयोग किस में हुआ है? तो निपात ये अवयव के जैसे ही होते हैं। तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो यहाँ पर ही आ गया ना, तो इसी वजह से यहाँ पर निपात हो गया। तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, वह आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? तो ये किस भेद का उदाहरण है? तो वह आजकल पढ़ रहा है, इसमें कालवाचक है। क्या हो जाएगा? कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो किस में आपकी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी? तो भाववाचक संज्ञा आपकी किस में हो जाएगी? नींद में हो जाएगी, क्योंकि नींद आपका एक भाव है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है, तो सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह कौन सा हो जाएगा? तो सर्वनाम कैसे होते हैं आपके? तो सर्वनाम जैसे स्व, मेरा, इस टाइप के आपके सर्वनाम होते हैं। तो स्वतः, ममत्व, ये आपके क्या हो जाएंगे? सर्वनाम से निर्मित संज्ञा हो जाएगी। इनमें से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द देखने से पता लग गया, वकील यहाँ पर आपका विदेशी हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? वे सब बातें हरिश्चंद्र में सहज है, यह नया नियम नहीं है, बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, वे पराक्रमी बालक है। तो यहाँ पर ये आपका थर्ड बिल्कुल सही है। किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं? तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कौन से यहाँ पर आपके हो जाएंगे? तो टिकाऊ, स्थानीय और फीका, ये आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखिए, वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द है? तो जो है ये रेखांकित शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो जो पढ़ा रो रहा है, तो वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो अप्रत्यय के योग से बना शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार ये मोहन वाला एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, पार्थ सेव मौन में यहाँ पर हुआ है। आगे देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे? सभी विकल्प तत्सम है। तो लवण और निबंध, पुहुप हस्त, मोती हीरक, भ्राता मोर, तो सभी शब्द तत्सम किस में आपके हो जाएंगे? तो यहाँ पर लवण और निबंध जो दिया गया है, ये सभी शब्द आपके तत्सम हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। तो तत्सम शब्द आपको छाटना है, तो बताइए। तो यहाँ पर छवि जो है ये आपका तत्सम हो जाएगा। आगे देखिए, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो या प्रत्यय के योग से बना शब्द आपका कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो सवैया जो है ये या प्रत्यय के योग से नहीं बना है। ठीक है, ये आपका मेन शब्द है, तो ये या प्रत्यय के योग से नहीं बना है। आगे देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा? तो यहाँ पर जो काशी दिया गया है ये आपका कैसा है? तद्भव है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव नहीं है, ये आपको बताना है। तो धूप जो है वो यहाँ पर आपका तद्भव नहीं है। धूप जो है वो यहाँ पर आपका तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो देशज शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो चकमक, ये आपका कैसा हो जाएगा? देशज शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा। नहीं, चकमक यहाँ पर नहीं होगा। चकमक, टीन, कनस्तर। ठुमरी जो दिया गया है, ठुमरी, ये यहाँ पर आपका देशज शब्द होगा। ठुमरी जो है वो यहाँ पर आपका देशज शब्द होगा। ठीक है, देखने से पता लग गया, ठुमरी जो है वो देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अर्ध तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर अर्ध तत्सम बच्च, आग, खेत, विकर्ण। तो बच्च जो दिया गया है ये आपका अर्ध तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? अर्ध तत्सम है। संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है। तो संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, जल प्लस ओग, जलोग, सदा प्लस एव, सदैव। तो त्रुटि रहित विकल्प यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 जो दिया गया है ये आपका त्रुटि रहित है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है? तो त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद आपका किस में हो जाएगा? पितृ प्लस इच्छा होता है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। तो संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण जो दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। इसने बिल्कुल सही किया हुआ है यहाँ पर। यदि प्लस अपि, यद्यपि सही है। कटु प्लस उक्ति, कटुक्ति सही है। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु सही है। शीत प्लस उष्ण जो दिया गया है वो यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। संधि से निर्मित गलत शब्द है। तो संधि से निर्मित गलत शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? देवी प्लस इच्छा, देवीच्छा सही है। गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र भी सही है। सौ प्लस इर जो दिया गया है, स्वेर, ये यहाँ पर आपका गलत है। रेखा प्लस अंश, रेखांश भी यहाँ पर आपका सही है। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द अविभाव समास के उदाहरण है? तो अविभाव समास के उदाहरण यहाँ पर कौन सा हो जाएंगे?
तो पल पल और प्रतिदिन ये अविभाव समास के उदाहरण है। यहाँ पर यथा देखकर बच्चे ने ये कर दिया, लेकिन पल पल और प्रतिदिन जो है ये आपके अविभाव समास के उदाहरण है। आगे देखिए, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। तो शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा होगा? तो संतति, सम यहाँ पर आपका जो है वो संगत है। ठीक है, संतति में आपका सम हो जाएगा। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा यहाँ पर आपका नहीं है? तो प्रथम जो है ये प्र उपसर्ग से निर्मित नहीं है। प्रदेश, प्रकाश, प्रदत्त ये प्र उपसर्ग से आपके निर्मित है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो कवि श्रेष्ठ है, ऋण मुक्त है, ऋण से मुक्त, कवियों में श्रेष्ठ, बहुतारण भी है, लेकिन भरपेट यहाँ पर जो है ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो थर्ड यहाँ पर जो है ये आपका सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 44 मैंने आपको बताया था उसमें आवर्ती मूलक ही आपका सही माना जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो लगभग जो आपके सवाल पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।